मैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रही हूं। ये जो हाथरस में कांड हुआ है, इसी भगदड़ को लेकर अब रिपोर्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एसडीएम की तरफ से रिपोर्ट तैयार करके डीएम को सौंपी गई है। और ये जो एसडीएम ने रिपोर्ट तैयार करके डीएम को सौंपी है, इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर एसडीएम की तरफ से रेखांकित किया गया है कि ये जो भोले बाबा की व्यक्तिगत आर्मी थी, ये जो उनके पर्सनल सेवादार थे, इन सेवादारों में और श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई। श्रद्धालु बाहर आना चाह रहे थे, सेवादारों ने उनको बाहर नहीं निकलने दिया, उनको रोक दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल ऐसा बढ़ा आगे कि श्रद्धालु जो है वो तेजी से बाहर निकलने लगे। और देखते ही देखते जमीन दिखाइए जरा, क्योंकि इसी तरीके से कल भी और उससे बीते कल भी यहाँ बारिश हो रही है, जमीन चिकनी थी और ऐसे में ऊबड़ खाबड़ ये जमीन देख रहे हैं ना आप, किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ जमीन है। और वो उस तरफ आगे की तरफ तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर तो बाकायदा बीच में गड्ढा है और गड्ढे के अंदर वो पानी सा भी भरा हुआ है। इसी गड्ढे में बताया जा रहा है कि जो भीड़ थी, किसी का पैर फिसला और वो गिरा और उसके बाद देखते ही देखते एक के ऊपर एक लोग लदते चले गए। नतीजा ये कि बाबा का जो चमत्कार है चीत्कार में वो तब्दील हो गया। 2 लाख लोगों से ज्यादा के कार्यक्रम की परमिशन तो ली ही नहीं गई थी, बावजूद इसके यहां बताया जा रहा है करीब 2.5 लाख लोग जुटा लिए गए थे। आखिरकार इतनी भीड़ यहां पहुंची कैसे, उसके लिए व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? ना ही किसी तरीके की कोई मेडिकल की सुविधा थी, मतलब एक फर्स्ट एड के नाम पर भी यहाँ कोई मेडिकल की टीम मौजूद नहीं थी। अमूमन अगर इस तरीके का बड़ा आयोजन किया जाता है तो फिर सुरक्षा इंतजाम से लेकर मेडिकल तक का इंतजाम किया जाता है, लेकिन यहाँ तो उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। कोई ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर नहीं बनाया गया कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। कोई प्लान भी नहीं था और उसी का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं संजय से क्या अपडेट मिल रहा है। संजय, पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट है वो एसडीएम ने बना करके ऊपर अधिकारियों को दी है। उसमें साफ तौर पर कल जो बात आ रही थी सामने, वही एसडीएम की रिपोर्ट में दी है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि जो परमिशन ली गई थी उससे कहीं ज्यादा लोग उस मौके पर मौजूद थे जहां पर सत्संग किया जा रहा था। इसके अलावा जो सुरक्षा के, जो मेडिकल के, जो अन्य इंतजाम किए जाने चाहिए थे, वैसा कुछ भी वहां पर नहीं किया गया और इसी के कारण ये हादसा हुआ, ये घटना हुई है। जो एसडीएम ने रिपोर्ट दी है उसमें ये भी लिखा है कि सत्संग में 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा जो समर्थक थे, जो श्रद्धालु थे, वो वहां पर पहुंचे थे। और बाबा की जो व्यक्तिगत आर्मी है जो उनकी सुरक्षा करती है, उससे भी श्रद्धालुओं की धक्का मुक्की हुई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो बाबा की चरण रज को लेने के लिए उनकी तरफ बढ़े और ऐसे हजारों लोगों तक तो घेरा था और इसी कारण ये हादसा हुआ, जिसके बाद तो वहाँ पर सत्संग होना था। जो लोग पहुंचे हुए थे वो एक के बाद एक पर दबते चले गए और इसी के नतीजा ये है कि जो मृतकों की संख्या है वो इतनी ज्यादा पहुंच चुकी है और बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। रोमाना जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं हाथरस में घटना स्थल पर मौजूद हूं, बल्कि मेरे बिल्कुल ठीक पीछे यही वो सत्संग स्थल है और ये जीटी रोड है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक ये जीटी रोड भारत को एक तरीके से एक ही सूत्र में पिरोती है। और इस वक्त जब मैं यहाँ जीटी रोड पर मौजूद हूँ तो अभी तो ये बड़ा वाहन आप गुजरते हुए देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर आवाज आती है एम्बुलेंस वाले सायरन की, और अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो फिर वो मुझे एम्बुलेंस नजर नहीं आती है, उस पर लिखा होता है शव वाहन। तो शव वाहनों का यहां से गुजरने का सिलसिला आपको ये बताएगा कि किस तरीके से यहां पर जो मौतें हुई हैं, 121 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है और अब अपनों की शिनाख्त के बाद लोग लेकर जा रहे हैं वो शव वापस अपने घर, अपने परिवार।